हेलो एवरीवन, आई नमित कुमारी वेलकम्स यू ऑल ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डिफरेंस करने से पहले आपको इनका मीनिंग मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। शेयर का मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी बनाई जाती है तो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ पैसा हमारा होता है, कुछ हमने लोन लिया होता है, और कुछ हम क्या करते हैं, मार्केट में अपने शेयर्स बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं। तो अगर किसी पर्सन ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, मनी इन्वेस्ट की है और आपके शेयर्स को परचेज किया है, तो हम उसे शेयर कहते हैं। ठीक है। और डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी तरह के लोन की रिसीव करते हैं, किसी से लोन लेते हैं, तो उस लोन को हम डिबेंचर्स कहते हैं। डिबेंचर और लोन में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा लोन्स होते हैं वो हम बैंक से भी ले सकते हैं, रिलेटिव से भी ले सकते हैं। ठीक है। और इनके जो पेपर्स बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो डिफरेंट होते हैं। डिबेंचर्स में जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उनमें हम प्रॉपर मेंशन करते हैं कि हमने कितने रुपीस के डिबेंचर्स खरीदे हैं और उस पर हम कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। ठीक है। तो शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस नजर आया आपको कि शेयर वो लोग हैं जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं, और डिबेंचर वो लोग हैं जिनसे आपने मनी लेंड की है, मीन्स उधार पर लिया है। तो सबसे पहले इनका क्या डिफरेंस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, याद कर लीजिए। फर्स्ट है रिलेशन विद कंपनी। शेयर होल्डर्स का क्या रिलेशन होता है कंपनी के साथ? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर होते हैं कंपनी के, क्योंकि उन्होंने कंपनी में मनी को इन्वेस्ट किया है, कैपिटल में अपना पार्टिसिपेशन किया है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, कंपनी के ओनर हो जाते हैं। मगर डिबेंचर होल्डर जो हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग जिन्हें हम पेमेंट करने वाले हैं, मींस फ्यूचर में जिनकी लायबिलिटी की पेमेंट हमें करनी है, उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। और ऑब्वियसली डिबेंचर्स एक तरह का लोन है जो आपने लिया है किसी पर्सन से, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो इसीलिए वो कंपनी के लिए क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स। सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स कि जब आप कोई एक चीज़ लेते हैं तो बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। ऑब्वियसली चाहे शेयर्स है चाहे डिबेंचर्स है, दोनों ही केसेस में अगर किसी ने आपकी कंपनी में मनी इन्वेस्ट की है तो वो बदले में कुछ ना कुछ लेना चाहेगा। तो अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। ठीक है। और अगर आप डिबेंचर होल्डर हो तो आपको बदले में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जो लोग ओनर होते हैं वही पार्टिसिपेशन करेंगे कंपनी में, तो हम कह सकते हैं कि दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। और डिबेंचर होल्डर्स तो किसी भी तरह के ओनर नहीं है, इसीलिए दे डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ना वो किसी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, ना ही मैनेजमेंट के किसी वर्किंग में उनका कोई पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ रिफंड। मीन्स जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं, मनी रिफंड कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले पेमेंट किन की जाती है? आप खुद सोचिए, कंपनी के मालिक की पेमेंट पहले होगी या बाहर वालों की पेमेंट पहले होगी? ऑब्वियसली उन लोगों की पेमेंट आप पहले करोगे जो बाहर वाली पार्टीज हैं, जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है। तो डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है, तो पेमेंट भी पहले इन्हीं की करेंगे आप। तो हम कह सकते हैं कि शेयर्स में पेमेंट इज मेड एट लास्ट ऑफ ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको सबसे लास्ट में पेमेंट की जाती है, और डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कब करते हैं, शेयर होल्डर से पहले। ठीक है। पहले हम इनकी पेमेंट करेंगे, उसके बाद कुछ बच गया तो शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स एडवांटेज। नो टैक्स एडवांटेज टू द कंपनी ऑन द शेयर्स। जब आप शेयर्स पे डिविडेंड पे करते हो तो उसमें कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होता। ठीक है। वो एज एन एक्सपेंस शो नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होंगे और आपको टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बट जो डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो एक रेगुलर एक्सपेंस होता है, और इस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना एक्सपेंस शो करोगे तो आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो आप टैक्स भी कम पे करेंगे, इसीलिए कंपनी को टैक्स एडवांटेज मिलता है डिबेंचर होल्डर्स पर।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज राइट ऑफ इंस्पेक्शन। किसको होगा राइट इंस्पेक्शन करने का? ऑब्वियसली हमारे शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कैन चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एनी टाइम। वो किसी भी वक्त कंपनी में जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, मैनेजमेंट के पेपर्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी के ओनर्स की तरह काम करते हैं। बट डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है और उनके लोन की पेमेंट उन्हें कर दी जाती है। मैनेजमेंट में उनका कोई रोल नहीं होता और इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का भी उनका कोई राइट नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी राइट ऑफ इंस्पेक्शन। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पर मैं वीडियोज़ आपके लिए बना कर लेकर आऊँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।